हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आज बहुत सुंदर जगह पे आया हुआ हूँ। आप लोगों को दर्शन भी कराऊंगा। यह जगह मुझसे भी जुड़ी हुई है, बच्चों से भी। आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर स्थान है, गुरुद्वारा है यहाँ पे। और आज गुरु नानक जी जयंती भी है, इसीलिए मैं आया हूँ। आप ऊपर देख सकते हैं ये गुरुद्वारा, और यहीं पे है एक स्कूल भी है, गुरु तेग बहादुर जूनियर हाई स्कूल, गुरुद्वारा फतेहगढ़ कर्नलगंज में। ये मुख्य रोड पर है, फतेहगढ़ फरुखाबाद वाली, फतेहगढ़ के पास में। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे एक छोटा स्कूल भी है, जो बहुत पुराना स्कूल भी है। और आज गुरु नानक जयंती है। गुरु नानक जी जो थे गुरु, वह सिखों के प्रथम गुरु, और उनकी जो जन्म 1469 में पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान में है, कार्तिक पूर्णिमा में रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में हुआ था। शिक्षा जो नाम है उनका, शिक्षा में कीरत करो और नाम जपो, कीरत करो और वन छपो, ये सीख उनकी थी। धर्म के लिए, कर्म के लिए, कर्म श्रेष्ठ वह मानते थे और ऐसा ही वह सिखाते भी थे। यहाँ पे जो स्कूल है आप देख सकते हैं, ये स्कूल की क्लासेस हैं। इधर भी है और यहाँ भी है, क्लास है यहाँ पर। मैं गुरुजी के दर्शन कराऊंगा अंदर। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरी जो प्रथम शिक्षा जो शुरुआत थी वह इसी स्कूल से थी, और ये मेरी क्लास थी। मेरे बच्चे जो 3 हैं, मेरे बच्चे, बड़ी बेटी जो है वह भी, शुरुआती शिक्षा जो मेरे बच्चों की भी है वह भी यहीं से मैंने शुरू कराई थी, क्योंकि मैं स्वयं भी सन 81 में मेरी शुरुआती शिक्षा यहीं से हुई। और यहाँ से शिक्षा लेके मैं फिर केंद्रीय विद्यालय फतेहगढ़ में मैंने फर्स्ट क्लास का टेस्ट दिया और वहाँ मेरा एडमिशन हो गया था। मेरे पिताजी आर्मी से रिटायर्ड थे। और मैं सुधीर परमार, मेरा यूट्यूब ब्लॉग सुधीर परमार है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और दर्शन करते रहिए सुंदर और भव्य जगहों के, मंदिरों के, देव स्थानों के। और गुरु जी के भी आज मैं दर्शन कराऊंगा। यहाँ पे हमारे एक मित्र हैं, और जो गुरुद्वारा संरक्षक हैं जो, वो भी हैं, तो आपको वो भी बताएंगे गुरु जी के कुछ विषय में। तो मैं आप लोगों को उनसे मिलवाता हूँ। तो पहले मैं उन्हीं से मिलवाता हूँ। यहाँ जो गुरुद्वारे के ज्ञानी बलवंत सिंह जी हैं, तो आप कुछ गुरु जी के बारे में बताएंगे। आज गुरु नानक देव महाराज जी का जन्म दिहाड़ा है। 553 साल जयंती मना रहे हैं हम लोग। और गुरु नानक जी का मुख्य उपदेश था, वंड छकना, कीरत करो, वंड छकना, नाम जपो। गुरु जी का ये मुख्य उपदेश था। उन्होंने जगह जगह जाके, गुरु महाराज जी ने लोगों को सुधारा, लोगों की गलतियों को पूरा, लोगों की गलतियों को जो है हटाया, और सीधे रास्तों में गुरु महाराज जी ने सबको डाला। और इसलिए हम लोग गुरु महाराज जी के बहुत ही आभारी हैं, जो उन्होंने इस कल्याण के लिए गुरु जगत में प्रकाश हुआ उनका, गुरु महाराज जी का, वाहिगुरु जी का। तो आपने सुना बलवंत सिंह जी को, उन्होंने बताया कि गुरु जी कर्म को श्रेष्ठ मानते थे। आप दर्शन कर सकते हैं, सामने मैं आपको दर्शन भी करा रहा हूँ। कर्म को श्रेष्ठ मानते थे और ये कहते थे कि आप अपने कर्मों को अच्छा रखिए, अच्छा बनाइए, और यही शिक्षा उनकी थी। और उन्होंने इस शिक्षा का उजारा जगत में, संसार में फैलाया। तो आज आप जानते हैं जिस तरीके से। और हमारे मित्र हैं दीपक जी, देवेंद्र पाल सिंह जी, दीपक इनको कहते हैं। और यह हमारी काफ़ी, ये बहुत अच्छे स्पिनर भी हैं। मैंने इनको खेलते हुए भी देखा है, क्रिकेट खेलते हुए देखा है। बहुत अच्छे स्पिनर भी हैं ये। अब काफ़ी पहले मैंने देखा था जब मैं यहीं रहता था पास में। तो आप भी कुछ गुरु जी के विषय में बताएंगे। गुरु जी हमारे धर्म के संस्थापक हैं, और आज उनका 553वां जन्म दिवस है। और उन्होंने जो मानवता के लिए हर इंसान को यही कहा कि सब संसार में एक हैं, और सब संसार में एक होने की वजह से वो जो हैं, आप हमारी जो हैं, सब के ऊपर मेरा हाथ है, मेरे लिए कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। और इसी तरीके से उन्होंने ये सब धर्म को हमारे आगे बढ़ाया। हमारे
प्रथम गुरु जो हैं गुरु नानक देव जी हैं। उसके बाद हमारे पास 10 गुरुओं तक हमारी पीढ़ी चली। अंतिम गुरु जो थे वो गुरु गोबिंद सिंह जी थे। उसके बाद उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी को मान्यता दी थी। तो आपने सुना, जो बातें बता रहे हैं बिल्कुल सत्य हैं कि उन्होंने सबको एक समान समझा और बताया कि सब एक समान है, चाहे भगवान हो चाहे इंसान हो, कर्मों को श्रेष्ठ बताया। तो आप लोग आज दर्शन कर सकते हैं। मेरे पास में जिस स्कूल में मैंने शिक्षा ग्रहण की वहाँ पे यह गुरुद्वारा है, और यह गुरुद्वारा बहुत ही पुराना है। यह भी मैं आप पूछना चाहूँगा कितना पुराना यह गुरुद्वारा है? 70 साल पुराना है साहब। यह गुरुद्वारा 70 वर्ष पुराना है। तो आप समझ सकते हैं आज़ादी के कुछ वर्ष बाद में ही इस गुरुद्वारा को बना लिया गया था। ये इस ज़िले का सबसे पुराना गुरुद्वारा हो सकता है। जी 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 जी, इस ज़िले का सबसे पुराना गुरुद्वारा है ये। और ये कर्नलगंज में है। मुख्य रोड जो है फतेहगढ़ का, उधर पे स्थित है। आप लोग जब भी आइए इस पुराने गुरुद्वारे को ज़रूर आइएगा, दर्शन कीजिए। यहाँ जो स्कूल है उसमें शिक्षा भी बहुत अच्छी बच्चों को, छोटे बच्चों को दी जाती है। मैंने आपको बताया मेरी प्रथम शिक्षा जो है वह गुरुजी के ही आंगन में हुई, और मैं उनका बड़ा कृतज्ञ हूँ। मैं कई बार जब यहाँ पर पढ़ता था तो मुझे प्रसाद भी मिलता था। हम लोग यहीं द्वार पे उनके खड़े होकर हलवा जो था वो लिया करते थे प्रसाद में। मुझे नाश्ता भी मिलता था चने का, कभी अमरूद मिलता था, कभी संतरा मिलता था दोपहर में। तो ये मुझे याद है। तो मैं आज आपको लेके आया हूँ गुरु जी के द्वार पे। आप लोग आशीर्वाद ले सकते हैं गुरु जी के। आज्ञा चाहूँगा। मैं सुधीर परमार, मेरा यूट्यूब ब्लॉग सुधीर परमार ब्लॉग है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि ऐसे दर्शन मैं जो करा रहा हूँ, लोग कराते तो हैं लेकिन मैं बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शन करा रहा हूँ, उनके विषय में बताता हूँ। तो सिखों के प्रथम गुरु नानक जी, आप लोग उनके दर्शन सामने कर सकते हैं। वो आज का ना गुरुपुरब है तो बहुत अच्छा तरीके से सजाया भी गया है। गुरुपुरब पर यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूँ कि सजाया भी जा रहा है। बड़ा धूमधाम से यह गुरुपर्व मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा है, उनका जन्म ही कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। तो मैंने आपको उनके जन्म का स्थान भी बताया जो कि आज पाकिस्तान में है। तलवंडी में उनका जन्म हुआ था। पाकिस्तान रावी नदी के किनारे एक गाँव है वहाँ पे। तो मैं अब आप लोगों से आज्ञा चाहूँगा। तो मैं सुधीर परमार, मेरा यूट्यूब ब्लॉग सुधीर परमार है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दर्शन करते रहिए। नमस्कार दोस्तों।